Jain students, today we are going to see lesson number 4. What is the name of the chapter? कबड्डी. आप सभी बच्चों ने कबड्डी आपके स्कूल में, आपके घर में रहते हुए, है ना, आपने हमेशा खेली होगी. तो इसके बारे में एक चैप्टर है, लेसन है. सो लेट्स सी. व्हाट गेम डू यू प्ले? आप कौन से गेम खेलते हैं? व्हाट इज़ आवर नेशनल गेम? हमारी नेशनल गेम कौन सी है? आप सभी बच्चों को पता होगी. व्हाट इज़ आवर नेशनल गेम? Our national game is hockey. Can you tell the names of some games played in rural areas? Rural areas का मीनिंग होता है गांव वाला क्षेत्र, यानी कि गांव में कुछ गेम्स जो खेली जाती है उनके नाम आप बता सकते हो. It was the festival of नाग पंचमी. It वह was था, द फेस्टिवल यानी कि त्यौहार, ऑफ का नाग पंचमी का. इट वॉज अ फेस्टिवल ऑफ नाग पंचमी यानी कि वह नाग पंचमी का त्यौहार था. द विलेज पीपल ऑफ संदलपुर हैड गैदर्ड अराउंड द प्लेग्राउंड ऑफ द मिडल स्कूल. द विलेज पीपल यानी कि गांव के लोग, कहाँ के? ऑफ संदलपुर के गांव के लोग, हैड गैदर्ड यानी कि इकट्ठा हुए थे, अराउंड आसपास, द प्लेग्राउंड यानी कि मैदान के जहाँ पर खेल खेलते हैं. कहाँ के मैदान? ऑफ द मिडल स्कूल यानी कि मिडल स्कूल के मैदान के आसपास सांदलपुर के गांव के लोग इकट्ठा हुए थे. दिस वॉज यह था, द प्लेस स्थान था, यह वह स्थान था, वेयर जहाँ द रेसलिंग कॉम्पिटिशन, रेसलिंग मतलब मुक्केबाजी, रेसलिंग कॉम्पिटिशन वॉज टू बी हेल्ड यानी कि होने वाली थी. सच इवेंट्स यानी कि ऐसी स्पर्धा, ठीक है, आर ऑर्गेनाइज्ड यानी कि ऑर्गेनाइज की जाती थी, आयोजन होता था, ऐसी स्पर्धाओं का आयोजन होता था. इन अकॉर्डेंस किसको ध्यान में रखते हुए? टाइम ऑनर्ड यानी कि समय से सम्मानित, और कस्टम यानी कि रीत रिवाज, ऑफ द सोसाइटी यानी कि सोसाइटी के रीत रिवाजों के हिसाब से समय सम्मानित ऐसे आयोजन, ऐसी इवेंट्स का किया जाता था. नाउ आफ्टर द कंपटीशन के बाद अनिल, सुनील, रवि, भोला, आसिफ, चारू, माला, रोहित एंड सम अदर फ्रेंड्स यानी कि जो नाम यहाँ पर बताए गए हैं वे सारे, और इसके अलावा कुछ और मित्र, वर ईगर यानी कि आतुर थे, टू एन्जॉय देमसेल्व्स यानी कि खुद से मज़े करने के लिए वो आतुर थे. सो दे वेंट इसलिए वे गए थे, कहाँ? फॉर अ पिकनिक पर गए थे. टू द नियर बाय डैम यानी कि नियर बाय में पास में एक डैम था, वहाँ पर एक दिन के लिए पिकनिक के लिए गए थे. विद देयर स्पोर्ट्स टीचर, उनके स्पोर्ट्स टीचर, क्या नाम था स्पोर्ट्स टीचर का? मिस्टर सोलंकी. नाउ दे सेट ऑन द ग्राउंड, वे ग्राउंड पर बैठे, एंड प्रपोज टू डू समथिंग, और कुछ करना उन्होंने प्रपोज किया. नाउ अनिल सेज इट्स नाइस ग्राउंड इजंट इट? इट्स अ नाइस ग्राउंड, ये बहुत अच्छा ग्राउंड है ना. इजंट इट का मीनिंग यहाँ पर करेंगे, है ना. व्हाट अबाउट प्लेइंग सम गेम? आप कुछ गेम खेलने के बारे में क्या सोच रहे हो? आसिफ सेज इट इज़ अ गुड आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया है. द प्लेस इज़ रियली वेरी नाइस. प्लेस मतलब जगह, इज़ है, रियली सचमुच, वेरी नाइस बहुत अच्छी, ये जगह सचमुच बहुत अच्छी है. एंड दैट इज़ वाई, और इसीलिए, दैट इज़ वाई का मीनिंग करेंगे इसीलिए. आई टू फील लाइक प्लेइंग सम गेम, मैं भी कुछ गेम खेलूँ ऐसा मैं फील कर रहा हूँ, ऐसा महसूस कर रहा हूँ. अनिल सेज व्हाट गेम डू यू वांट टू प्ले? व्हाट गेम, कौन सी गेम? डू यू वांट टू प्ले, व्हाट गेम डू यू वांट टू प्ले, आप कौन सी गेम खेलना चाहते हो? आसिफ सेज, आसिफ कहता है आई वांट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूँ, अ गेम यानी कि ऐसी गेम, विच के जो इज़ वेरी पॉपुलर इन आवर विलेज, विच इज़ वेरी पॉपुलर, पॉपुलर का मतलब लोकप्रिय, सभी लोगों को पसंद हो, ऐसे इसको बोलते हैं पॉपुलर. इन आवर विलेज यानी कि हमारे गांव में, हमारे विलेजेस में, गाँव में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, ऐसी गेम में खेलना चाहता हूँ. अनिल सेज व्हाट्स दैट, वो क्या है? आसिफ सेज आई एम टॉकिंग अबाउट
में बारे में बात कर रहा हूँ। किसके बारे में बात कर रहा हूँ? गेम्स लाइक कबड्डी एंड खो खो। मैं ऐसी गेम्स के बारे में बात कर रहा हूँ, लाइक यानी कि कौन सी? लाइक कबड्डी एंड खो खो, यानी कि कबड्डी और खो खो के बारे में बात कर रहा हूँ। नाउ सुनील सेज वाई डोंट वी चूज एनी ऑफ देम। वाई डोंट वी चूज एनी ऑफ देम, वाई डोंट वी चूज यानी कि हम क्यों ना पसंद करें एनी ऑफ देम, उनमें से कोई एक को क्यों ना हम पसंद करें। चारू सेज आई थिंक वी कैन प्ले कबड्डी। मुझे ऐसा लगता है वी कैन प्ले कबड्डी, हम कबड्डी खेल सकते हैं। आसिफ सेज आई अग्री, मैं सहमत हूँ। आई अग्री, मैं सहमत हूँ। कबड्डी इज़ अ गेम, कबड्डी ऐसा गेम है विच के जो कीप्स अस फिट एंड हेल्दी, जो हमें क्या कैसा रखता है? फिट रखता है और हेल्दी यानी कि तंदुरुस्त रखता है। दैट इज़ वाई, इसीलिए इट इज़ सो पॉपुलर इन आवर कंट्री, और इसीलिए हमारे देश में, देखिए कंट्री का मीनिंग देश भी होता है और कंट्री का मीनिंग गांव भी होता है। तो यहाँ पर आप जो भी मीनिंग करना चाहते हैं, जैसे हमारे गांव में इसीलिए वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, या फिर हमारे देश में वह बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, स्पेशली इन द रूरल एरियाज़। तो स्पेशली अगर हम बात करें तो कहाँ पर ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है? ये रूरल एरियाज़ में, यानी कि गांव वाले जो क्षेत्र है वहाँ पर ये ज़्यादा प्रचलित है, पॉपुलर है। नाउ चारू सेज दैट इज़ राइट, बिल्कुल सही। कैन समबडी टेल, क्या कोई बता सकता है? मी, मुझे, क्या मुझे कोई बता सकता है? द रूल्स यानी कि नियम, एंड और रेगुलेशंस ऑफ कबड्डी, यानी कि नियम कायदे हम बोलते हैं ना, जो इसको हिंदी में रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम बोलेंगे कानून कायदे या नियम कायदे। क्या कुछ मुझे कोई कबड्डी के कोई नियम कानून मुझे कोई बता सकता है? ऐसा कौन पूछ रहा है? चारू। नाउ रोहित सेज आई थिंक आवर स्पोर्ट्स टीचर, मुझे लगता है, आई थिंक मुझे लगता है, आवर स्पोर्ट्स टीचर यानी कि हमारे स्पोर्ट्स टीचर मिस्टर सोलंकी कैन टेल अस एवरीथिंग अबाउट कबड्डी। मुझे लगता है कि हमारे स्पोर्ट्स टीचर मिस्टर सोलंकी कैन टेल, बता सकते हैं, अस, हमें, एवरीथिंग, सब कुछ, अबाउट के बारे में, कबड्डी के बारे में हमें सब कुछ बता सकते हैं। दे, वे, देन, फिर, वेन टू, गए, मिस्टर सोलंकी, वे फिर मिस्टर सोलंकी के पास गए। हु वॉज, कि जो, बिजी यानी कि व्यस्त, वॉज थे, कि जो व्यस्त थे, विथ स्विमिंग यानी कि स्विमिंग में जो व्यस्त थे। अनिल सेज सर, महाशय, कुड यू प्लीज़, कृपा करके, कुड यू प्लीज़ टेल अस, हमें बताएंगे, द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कबड्डी, यानी कि कबड्डी के नियम कानून हमें बताएंगे। मिस्टर सोलंकी सेज इट्स वेरी गुड दैट यू आर सो ईगर टू नो अबाउट एन इंडियन गेम। इट्स वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है, दैट के यू आर सो ईगर, आप बहुत आतुर हो, टू नो जानने के लिए, अबाउट के बारे में, एन इंडियन गेम यानी कि भारतीय गेम के बारे में, भारतीय खेल के बारे में जानने के लिए आप बहुत ईगर हो, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। द ग्राउंड वेयर कबड्डी इज़ प्लेड इज़ 12.5 मीटर्स लॉन्ग, जहाँ पर कबड्डी खेली जाती है वो ग्राउंड की साइज़ क्या होती है? 12.5 मीटर्स लॉन्ग, यानी कि 12.5 मीटर वो क्या होता है? लंबा होता है। एंड 10 मीटर्स वाइड, और वाइड मतलब चौड़ा, चौड़ा कितना होता है वो? 10 मीटर्स होता है। इट हैज़ 2 इक्वल पार्टीशंस नॉन एज पार्लर्स, इसके अंदर होते हैं इक्वल यानी कि एक जैसे, 2 यानी कि 2 एक जैसे, पार्टीशन यानी कि भाग होते हैं, जिसको हम बोलते हैं पार्लर्स। उनको क्या बोला जाता है? पार्लर्स। चारू सेज सर, कैन वी ऑल प्ले कबड्डी एट ए टाइम? कैन वी ऑल, क्या हम सभी एक साथ में कबड्डी खेल सकते हैं? एक समय पर क्या हम सभी एक साथ में कबड्डी खेल सकते हैं? मिस्टर सोलंकी सेज नो यू कांट, नहीं आप नहीं खेल सकते। इट नीड्स ओनली 12 प्लेयर्स इन अ साइड, यानी कि एक साइड में कितने प्लेयर्स होंगे? केवल 12 प्लेयर होंगे, तो 24 स्टूडेंट्स खेल सकते। आउट ऑफ देम, उनमें से 7 प्लेयर्स प्ले
एंड 5 सीट एज रिजर्व 1। अब ये 12 प्लेयर में से, जैसे मान लीजिए टोटल 12 इधर है 12 इधर है, तो इसमें से 7 प्लेयर जो हैं वो प्ले करेंगे यानी कि खेलेंगे, और 5 सीट एज अ रिजर्व 1, और 5 जो खिलाड़ी जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए रहेंगे, इधर भी 5 बैठे हुए रहेंगे और इधर भी 5 बैठे हुए रहेंगे। कैसे? रिजर्व्ड, मतलब कोई अगर आउट होगा तो ये 5 जो यहाँ पर बैठे हुए हैं उनमें से वो ग्राउंड पर खेलने के लिए जाएंगे। नाउ सुनील सेज, सर इज देयर एनी लिमिटेशन ऑफ टाइम फॉर दिस गेम? सर कोई लिमिटेशन है क्या, कोई टाइम बाउंडेशन है कि इतने ही समय में आपको इसको फिनिश करना है? इज देयर एनी लिमिटेशन ऑफ टाइम फॉर दिस गेम? इस गेम में कोई लिमिटेशन है टाइम की? मिस्टर सोलंकी सेज, यस देयर आर 2 इक्वल हाफ्स ऑफ 20 मिनट्स ईच, यानी कि 20 मिनट्स ईच यानी कि 20-20 मिनट दोनों को मिलेगी, है ना, और इसके 2 इक्वल हाफ्स होंगे। बिटवीन देम देयर इज़ अ गैप ऑफ 5 मिनट्स, और इसके बीच में क्या होगा? 5 मिनट का क्या होगा? गैप होगा। नाउ चारू सेज, सर आई हैव सो ऑफन हर्ड द वर्ड्स अ राइडर एंड अ कैचर, व्हाट आर दे? सर मैंने बहुत बार, आई हैव सो ऑफन हर्ड, मैंने बहुत बार सुना है, द वर्ड्स यानी कि शब्द, कौन से? रेडर और दूसरा कैचर सुना हुआ है, तो व्हाट आर दे, वो क्या होता है? मिस्टर सोलंकी सेज, अ रेडर इज़ वन हु गोज टू द अदर पार्लर कूइंग कबड्डी कबड्डी कबड्डी। मीन्स रेडर वो होता है हु गोज, जो जाता है, टू द अदर पार्लर यानी कि दूसरे के पार्लर में जाता है। पार्लर किसको बोलते हैं? जो एक, मान लीजिए ये लाइन होती है, तो लाइन के इधर वाला एक पोर्शन जो होता है जहाँ पर 12 प्लेयर्स होते हैं उसको एक पार्लर बोलते हैं, और इधर भी जो 12 मतलब प्लेयर्स होते हैं उनको भी हम क्या बोलते हैं? एक पार्लर बोलते हैं। तो रेडर जो होता है वो क्या होता है? वन हु गोज, जो जाता है, टू द अदर पार्लर यानी कि दूसरे के पार्लर में जाता है, कूइंग यानी कि बोलते हुए, क्या बोलते हुए? कबड्डी कबड्डी कबड्डी, है ना, एंड स्टेज देयर टिल हिज सिंगल ब्रेथ लास्ट, यानी कि वहाँ पर रुकता है, स्टेज देयर वहाँ पर रुकता है, टिल तक, हिज सिंगल, उसकी सिंगल ब्रीथ लास्ट यानी कि उसकी सांस लास्ट तक जहाँ तक चले, कबड्डी 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 कबड्डी, जब तक वो बोलते हुए रुके नहीं तब तक वो वहाँ पर रहता है। ड्यूरिंग दिस डे, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, दिस डे यानी कि उसके रुकने के दौरान, ही ट्राइज, वो क्या करता है? कोशिश करता है, टू गेट द अपोनेंट्स आउट बाय टचिंग देम, उनको टच करके उनको आउट करने की। ओपोनेंट मतलब क्या होता है? जो विरोध में खड़े रहते हैं यानी कि जो विरोधी हैं उसको बोलते हैं ओपोनेंट्स। तो ओपोनेंट्स की जो टीम में जो प्लेयर होते हैं उनको टच करके वो क्या करने की कोशिश करता है? आउट करने की कोशिश करता है। द ओपोनेंट हु ट्राइज टू कैच द रेडर इज नोन एज द कैचर, और जो विरोधी होते हैं, हु ट्राइज टू कैच, जो उसको पकड़ते हैं, द रेडर यानी कि रेडर को जो पकड़ते हैं उनको इज नॉन एज, वो जाना जाता है, उसको हम बोलते हैं कैचर, उसको क्या बोलते हैं? कैचर। नाउ अनिल सेज, सर व्हाट अबाउट द रिजल्ट? रिजल्ट का क्या सर? रिजल्ट के बारे में क्या? मिस्टर सोलंकी सेज, द टीम विच स्कोर्स द मैक्सिमम पॉइंट्स इन द अलॉटेड टाइम विंस द मैच। द टीम जो विच स्कोर्स यानी कि स्कोर करती है, द मैक्सिमम पॉइंट्स यानी सबसे ज़्यादा पॉइंट्स स्कोर करती है, इन द अलॉटेड टाइम यानी कि दिए गए समय में, अलॉटेड टाइम मतलब दिए गए समय में, वो क्या हो जाती है? विंस द मैच यानी कि वो मैच को विन करती है, जीतती है। एक्स्ट्रा टाइम इज़ गिवन, एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, अतिरिक्त समय दिया जाता है। इफ़ द स्कोर्स आर टाइड, अगर स्कोर टाइड हो जाए, स्कोर दोनों ही टीम का एक जैसा होता है तो उसको हम बोलते हैं टाइड। अगर स्कोर दोनों का एक जैसा हो जाए तो एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। नाउ सुनील सेज, इट इज़ एन आउटडोर गेम। सुनील कहता है इट इज़, वह है आउटडोर यानी कि घर से बाहर खेली जाने वाली गेम, उसको हम बोलते हैं आउटडोर। नॉर्मली जो प्लेग्राउंड में खेली जाती है उनको बोलते हैं आउटडोर गेम, और जो घर के अंदर यानी कि विद इन द प्रीमाइस खेली जाती है उनको हम बोलते हैं इंडोर गेम्स। विच इज़ प्लेड, ये आउटडोर गेम है, और विच इज़ प्लेड ओनली विथ फिजिकल स्ट्रेंथ, जिसको केवल और केवल कब खेला जाता है? फिजिकल यानी कि हमारे शरीर में अगर ताकत है, विदाउट एनी इक्विपमेंट, इक्विपमेंट मतलब संसाधन, किसी भी प्रकार के संसाधन या साधन के बिना इसको खेला जाता है। व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स? बेनिफिट्स मीन्स लाभ।
व्हाट आर इट्स बेनिफिट, उसके लाभ क्या है. नाउ मिस्टर सोलंकी सेज सिंस इट इज़ प्लेड विदाउट एनी इक्विपमेंट, चूँकि सिंस का मीनिंग करेंगे हम चूँकि इट इज़ प्लेड, वह खेली जाती है विदाउट के बिना, एनी इक्विपमेंट यानी कि किसी भी प्रकार के संसाधन के बिना इसको खेला जाता है. इट नीड्स, उसके अंदर ज़रूरत होती है बोथ फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ. इसके अंदर क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, बोथ यानी कि दोनों. कौन से दोनों, फिजिकल यानी कि शारीरिक और मेंटल यानी कि मानसिक. स्ट्रेंथ मतलब ताकत, यानी कि मानसिक और शारीरिक क्षमता की ज़रूरत होती है. मोरओवर इसके अलावा इट इनेबल्स अ प्लेयर टू होल्ड हिज ब्रेथ. इट इनेबल्स, वो इससे प्लेयर क्या करने लगता है, होल्ड हिज ब्रेथ मतलब उसकी जो सांस है वो रोक सकता है. होल्ड मतलब क्या होता है, रोकना. फॉर अ लॉन्ग टाइम यानी कि लंबे समय तक. ये गेम जो है वो क्या करवाती है, प्लेयर से लंबे समय तक उसकी सांस को रोकने का मीन्स ये जो गेम है ये उसके प्लेयर को लंबे समय तक सांस रोकने की एक स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है. नाउ इन दिस वे, इसी तरीके से इट इज़ सिमिलर टू आवर टाइम ऑनर्ड ट्रेडिशन ऑफ योगा. इन दिस वे, इसी तरीके से इट इज़ सिमिलर, वो एकदम सिमिलर है. कैसे, अ टाइम ऑनर्ड ट्रेडिशन, हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारे जो कस्टम्स हैं, रीति रिवाज है, योगा के जो ट्रेडिशन है ना, उसके जैसी ही लगभग ये है. योगा में भी हम क्या करते हैं, सांस को लंबे समय तक रोकने की कोशिश करते हैं. नाउ चारू सेज एज इट इज़ प्लेड, जैसे कि इसे खेला जाता है, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ही कम समय के लिए इसे खेला जाता है. इट नीड्स स्ट्रेंथ एंड क्विक रिफ्लेक्सेस ऑफ हैंड एज वेल एज आइज. इट नीड्स, उसे ज़रूरत होती है, स्ट्रेंथ यानी कि ताकत की, किसकी, क्विक रिफ्लेक्सेस यानी कि हैंड की क्विक रिफ्लेक्स, मतलब जैसे ही ओपोनेंट आए आपको क्या करना है, रिफ्लेक्स करना है आपके हैंड को. तो ऐसी ताकत हमारे अंदर होनी चाहिए. एज वेल एज आइज यानी कि हमारी आँखों में भी ऐसी ताकत होनी चाहिए. दस, इसीलिए वन हैज़ टू बी वेरी अलर्ट. इसीलिए वन हैज़ टू बी, सभी को क्या करना पड़ता है, वेरी अलर्ट रहना पड़ता है, सावधान रहना पड़ता है. एंड अटेंटिव वाइल प्लेइंग इट, इसको खेलते हुए बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है. नाउ मिस्टर सोलंकी सेज वेरी ट्रू. मिस्टर सोलंकी बोल रहे हैं बिल्कुल सही. कबड्डी not only keeps our body and soul in proper coordination but also helps in making good and civilized citizens. कबड्डी हमें हमारे शरीर को, केवल हमारे शरीर को ही नहीं, हमारे सोल को यानी कि हमारी आत्मा को प्रॉपर यानी कि सही, कोऑर्डिनेशन यानी कि सामंजस्य, मतलब हमारी शरीर के साथ में हमारी आत्मा का भी प्रॉपर तरीके से सामंजस्य बनाती है. बट ऑल्सो हेल्प्स इन मेकिंग गुड. इसके साथ साथ ये एक और कबड्डी काम क्या करती है, वो हमें मदद करती है इन मेकिंग गुड एंड सिविलाइज्ड सिटीजन्स. अच्छे सिटीजन मतलब नागरिक है ना, तो अच्छे नागरिक बनाने में भी हमारी मदद करती है. स्पोर्ट्समैन आर ऑलवेज कंसिडर्ड वेल बिहेव्ड सिटीजन्स. क्यों, क्योंकि स्पोर्ट्समैन जो होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, उनको हम हमेशा से कैसे कंसिडर करते हैं, उनको हम वेल बिहेव्ड यानी कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से सबके साथ बिहेव करते हैं, ऐसे सिटीज़न हम मानते हैं, अच्छे नागरिक मानते हैं. अनिल सेज सर आई फील लाइक प्लेइंग कबड्डी मैच राइट नाउ. सर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं राइट नाउ मतलब अभी ही कबड्डी मैच खेलूँ. मिस्टर सोलंकी सेज वेरी गुड, बहुत अच्छा. लेट्स गो टू आवर स्कूल ग्राउंड. चलिए हमारे स्कूल ग्राउंड पर चलते हैं. अनिल एंड सुनील सिलेक्ट योर टीम्स. अनिल और सुनील आपकी टीम को सिलेक्ट करेंगे. द टू टीम्स देन प्लेड अ मैच. द टू टीम्स यानी कि दोनों ही टीमों ने देन फिर प्लेड अ मैच यानी कि मैच खेला. विच वॉज वॉन बाय अनिल्स टीम. विच वॉज के जो जीता गया, किसके द्वारा, अनिल की टीम के द्वारा जीता गया. एवरीबडी सभी एन्जॉयड द मैच, सभी ने मैच का आनंद लिया, एन्जॉय किया. एंड और रिटर्न वापस आए, होम घर, विथ स्वीट मेमोरीज ऑफ द डे यानी कि बहुत ही सुंदर यादगिरी वाले जो पल है वो लेकर सभी अपने घर पर वापस आए. बच्चों इस लेसन को आपको एक या दो बार
देखना चाहिए और उसमें जो भी वोकैबलरी यूज़ हुई है उन सभी वोकैबलरी को हमें याद करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि यही वोकैबलरी आपका नॉलेज का बेस बनाती है। और जिस बच्चों का बेस अच्छा होता है उनको फ्यूचर में लैंग्वेज से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही बच्चों। मैं आपको इसकी एक्सरसाइज जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्क्राइब करूँगा, डिस्कस करूँगा। टिल देन, गुड बाय एंड सी यू।